आदाब। न्यूज 18 उर्दू में आप सभी का इस्तकबाल। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आप देख रहे हैं इलेक्शन एजेंडा। इलेक्शन एजेंडा में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के इंतखाबी माहौल पर, क्योंकि यूपी मुल्क की ऐसी रियासत है जहां दिल्ली के लिए राहें हमवार होती हैं। इसकी बड़ी मिसाल 2014 में बीजेपी ने 73 सीटों के साथ दिल्ली का इख्तिदार हासिल किया। लेकिन इस बार सियासी मंजरनामा बदल चुका है। एसपी, बीएसपी और आरएलडी ने इत्तेहाद कर लिया, लेकिन कांग्रेस को अपने से दूर रखा। कांग्रेस इस इत्तेहाद से क्या वाकई बाहर है या पसे पर्दा सपा बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है? अगर ऐसा नहीं है तो क्या कांग्रेस ने वोट काटने के लिए उम्मीदवार खड़े किए हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने कहा इस बार बीजेपी को यूपी में बड़ा धक्का लगेगा, बीजेपी की शिकस्त होगी। जहां हमारे उम्मीदवार मजबूत हैं वहां तो जीतेंगे ही, और जहां हमारे उम्मीदवार थोड़े कमजोर साबित होंगे वहां हम बीजेपी के वोट काटेंगे। जब बीजेपी के वोट कटेंगे तो फायदा किसको होगा? लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि क्या सेकुलर वोट नहीं कटेंगे? इसलिए यह चुनाव बहुत ही अहम और दिलचस्प है, क्योंकि एनडीए को अपना वकार बचाना है तो वहीं कांग्रेस को अपनी सीटें बढ़ानी है। इस वक्त हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एमएच खान बीएसपी लीडर हैं और हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी जो कि बीजेपी के तर्जुमान हैं। आप दोनों का खैर मकदम है, स्वागत है। हरीश चंद्र जी, इस बार उत्तर प्रदेश में सियासी मंजर पूरी तरह से बदला हुआ है। 2014 ने बहुत कुछ सिखा दिया एसपी बीएसपी को, फिर भी कांग्रेस बाहर है। क्या वाकई प्रियंका गांधी ने जो कहा वो सच साबित होगा? बीजेपी के लिए क्या वाकई इस बार उत्तर प्रदेश में नुकसान है? देखिए, मुझे लगता है कि 2014 और 2017 के चुनावों से 2014 के लोकसभा चुनाव से और 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से जी न एसपी ने सबक लिया न बीएसपी ने सबक लिया। ठीक। और कांग्रेस तो सपने देख रही है। वो इसलिए मैं ये बात कह सकता हूं जी, क्योंकि दोनों ही चुनावों में उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने, यहाँ के लोगों ने पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को अंगीकार किया, और जो तुष्टीकरण की राजनीति थी, जो जात पात की राजनीति थी, उसको पूरी तरह से तिलांजलि दी, तो पूरी तरह से उसको खारिज किया था। ठीक। और उसी को फिर बेस बना करके जिस तरह से जात पात की गुड़ागड़ित की राजनीति को पुनः सपा बसपा ने ये मान के कि हम ये हमारा गठजोड़ जातीय गठजोड़ बन जाएगा और हम सीटें जीत पाएंगे, मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता का भरोसा हम लोगों को मिल रहा है, जिस तरह से उनका समर्थन हमको प्राप्त हो रहा है, ठीक है, कि पुनः इन दोनों पार्टियों को प्रदेश की सम्मानित जनता पूरी तरह से खारिज करेगी। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस के लीडर सैफ खान भी जुड़ चुके हैं। सैफ, आपका भी खैर मकदम है। जिस तरह से हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि बसपा और सपा ने कोई सबक हासिल नहीं किया। एचएम खान साहब, बीएसपी ने माफ कीजिए एमएच खान साहब, जिस तरह से आप लोगों ने इत्तेहाद किया, ठीक है, इत्तेहाद लगता है आपको जो भी फायदा होगा, लेकिन आप कांग्रेस से भी दूरी बनाए हुए हैं। कैसा इत्तेहाद है जब आप लड़ाई आपकी बीजेपी से है, 73 सीटों वाली जो है पार्टी से है, जो उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बहुमत रखती है? देखिए जिलानी साहब, ये आज का मरहला नहीं है, ये 5-6 महीने पहले से हम लोगों ने फील्ड में तैयारी की है, और फील्ड में जो चीजें सामने आई है, जनता से जो हमको फीडबैक मिला है, उस हिसाब से हमने सपा बसपा आरएलडी मिलकर हमने एक गठबंधन बनाया है। अब अगर आप देखेंगे कि जमीनी हकीकत जब देखेंगे आप, तो कांग्रेस कहीं पर स्टैंड नहीं कर रही है। 4 से 5% वोट उनका आता है। अब आज देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर जितने भी चुनाव हुए हैं, गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी टक्कर नहीं दी है, बल्कि शिकस्त दे दी है। मैं तो यही कह, यानी प्रियंका के आने के बाद भी आपको कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही उत्तर प्रदेश में? 2014 में हमारे
नहीं, प्रियंका जी आई हैं, क्या लाई हैं, क्या करी हैं, इससे हमें क्या लेना देना है, क्या क्या कौन से पद पर रही हैं, कितना बड़ा पद रहा है उनका, हम सब नहीं इसमें पढ़ने वाले हैं। देखिए हमारे मित्र जो हरीश चंद्र जी कह रहे थे, ये चुनाव जो होगा, देखिए ये चुनाव 2014 में जो वादे किए गए थे, जो मसले हमारे बीच में लाए गए थे कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, 15-15 लाख रुपया दिया जाएगा, काला धन लाया जाएगा और नौजवानों को नौकरी दी जाएगी, ये सब मसले पर चुनाव हो रहे हैं। ठीक है, और आप इसी चीजों को लेकर आप जनता के पास जा रहे हैं। ठीक है सैफ, हमने शुरुआत की थी, आप देर से जुड़े हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि इस बार बीजेपी को यूपी में नुकसान होगा और बीजेपी को शिकस्त होगी। जहां कांग्रेस के उम्मीदवार मजबूत है वहां तो जीतेगी कांग्रेस, और जहां थोड़े कमजोर हैं वहां हम बीजेपी के वोट काटेंगे। जब बीजेपी के वोट कटते हैं तो आप हैं किसके साथ? पूरी तरह से सपा बसपा के साथ भी नहीं है और फिर आप वोट बीजेपी के काटने की भी बात कर रही हैं। तो कैसे कांग्रेस अपना एहसास कराएगी उत्तर प्रदेश में, और आखिर है किसके साथ कांग्रेस? सैफ, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपके साथ जो है मौका फिर मिला जी। आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात की तो मैं शुरुआत जो है गुजरात से कर दूं, जहां हमारे भारतीय जनता पार्टी के इस जुमलेबाज सरकार को हमने जो है इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को उनकी विधानसभा गुजरात में हराई थी, मोदी जी को उनकी विधानसभा में गुजरात में हराई, 85% बाई इलेक्शन को हराए, कर्नाटका हराए, और तीनों राज्यों का जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जो लास्ट इलेक्शन हुए हैं विधानसभा के, वो आपके सामने है जनता के नतीजे। आपने अब ये बोला कि हम जो है कहां किसके साथ स्टैंड करते हैं, मैं आपको बताता हूं ये 2014 नहीं है जो झूठे दिन की सरकार जो है वो सामने लाई जाएगी वापस। ये झूठे आश्वासन दिए जाएंगे कि अच्छे दिन की सरकार, आजकल तो स्लोगन ही चेंज हो गया है। अब जो है फिर बोल रहे हैं एक बार मोदी सरकार, अब ये कहां कह रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे? इनके लिए ये अच्छे दिन है जहां 2.5 रुपए की बिजली 6.5 रुपए की कर दी, जहां 45% क्राइम उत्तर प्रदेश में बढ़ा दिया, 24% क्राइम महिलाओं के खिलाफ बढ़ चुका है, जहां बीआरडी हॉस्पिटल की बात करूं तो 25,000 बच्चा, जहां पे इनके योगी आदित्यनाथ जो सांसद रहे तब से अब तक जो है 25,000। लेकिन सैफ श्रीवास्तव जी, शुरुआत में उन्होंने यही कहा कि 2014 और 2017 में न तो सपा बसपा ने कुछ सीखा, न कांग्रेस तो है ही नहीं, फिर किस उम्मीद पे आप उत्तर प्रदेश को जीतने की कोशिश कर रहे हैं? 2009 में सुनिए, 2009 में 29% वोट शेयर हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में रहा है। उत्तर प्रदेश का मतलब यह है कि हमारी 22 यहां पे जो है लोकसभा सीट्स यहां पे उत्तर प्रदेश में आई थी। आज 2014 में हमारा बिल्कुल वोट शेयर जो है कम जरूर हुआ था, क्योंकि झूठे दिन के वादे दिखाए गए थे। अच्छे दिन आएंगे, 15-15 लाख रुपए मिलेंगे। उल्टा जो है मैंने अभी कुछ बोलना शुरू किया था, आपने फिर मुझे इसमें बीच में रोक दिया, मगर मैं अपनी बात जो है कंप्लीट इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि ये सरकार क्राइम के ऊपर फेल, मेडिकल फैसिलिटीज पे फेल, एजुकेशन पे फेल, ये सरकार जो है इलेक्ट्रिसिटी देने के ऊपर या फिर इलेक्ट्रिसिटी महंगाई करने के ऊपर फेल। तो कौन से किसी भी स्तर पे अगर आप उठा के देखेंगे, ये मौजूदा सरकार जो है, चाहे इनको डबल इंजन दे दिए चाहे ट्रिपल इंजन दे दिए, तब भी ये सरकार जो है वो फेल रही। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं। हमारे जो प्रियंका गांधी जी की स्टेटमेंट्स आई हैं, हम यहाँ इंडिपेंडेंट इलेक्शन उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं, सीएनएस का आंकड़ा ये बता रहा है कि 15 से 20% के करीब इंडियन नेशनल कांग्रेस का वोट शेयर परसेंटेज प्रियंका जी की वजह से जो है उत्तर प्रदेश में या हर राज्य में जहां जहां पे प्रियंका जी की रैलियां हो रही हैं, जहां प्रियंका जी सक्षम हुई हैं एज ए जनरल सेक्रेटरी, वहां पे हमारा वोट शेयर जो है वो बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में जहां हमारा पहले लास्ट टाइम 29% वोट शेयर था, जहां हमारी 22 सीटें आई थी, हम कई ज्यादा उससे जो है उम्मीद कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और मेरे ख्याल से जनता के ऊपर आप भरोसा रखें, 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब इस जुमलेबाज सरकार को जो है वो जनता जवाब दे ही देगी। ठीक है हरीश चंद्र जी, जिस तरह से सैफ बता रहे हैं, एक तो प्रियंका का आना और पिछला जो वोट परसेंटेज था उससे थोड़ी उम्मीद बढ़ रही है, और फिर जो वादे बीजेपी सरकार ने 14 और 17 में किए थे वो कहीं नजर नहीं आ रहे। इसी चीज को लेकर वो जनता में जा रहे हैं। एक भरोसा है उनको कि जनता इस बार जो है आपके वादों को छोड़कर इनकी बातों पर ध्यान देगी। चंद्र श्रीवास्तव जी, देखिए सबको लोकतंत्र है, सबको अपना अपना भरोसा करना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन देखिए कांग्रेस देश में नहीं विदेशों में है कहीं न कहीं। आप देखिए अभी सैफ खान साहब कह रहे थे ना इंटरनेशनल कांग्रेस, तो ये इंटरनेशनल हो गई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारी आरएसएस की तरह
56 ब्रांचेस नहीं है विदेशों में। नहीं। हम सिर्फ राष्ट्र इंडिया में ही है, भारत ठीक में है, ही ठीक है, सर। इंटरनेशनल कांग्रेस। ठीक है सर, जी श्रीवास्तव जी, जी हम आरएसएस वाले नहीं है। ठीक है सर, 56 ब्रांचेस सर रखेंगे। ठीक है, आपका जवाब दे रहे हैं विदेशों में। श्रीवास्तव जी कंटिन्यू कीजिए। एम एच खान साहब बैठे हैं, आप इनसे ही पूछ सकते हैं। लेकिन देखिए, ये जो फैसला है और अच्छे दिन का भी जो फैसला है, वो देश की आवाम करती है। सैफ खान साहब या हरीश श्रीवास्तव या डॉक्टर एम एच खान साहब, बिल्कुल। हम तो जिस पार्टी हाँ, पे मिले खड़े तो हैं, है, अभी 3 राज्यों में उसके आपको अनुसार जवाब मिला है। अपनी बात बोलेंगे कि ये नहीं हुआ। अब कांग्रेस जो है, कांग्रेस सत्ता से बाहर है, तो कांग्रेस को लगता है आसमान नीचे मैं आ नहीं, गया, आपके चीफ संविधान इकोनॉमिक खत्म हो एडवाइजर गया, बोल रहे देश हैं खतरे में है। पिछले साल ये का जो लगा जुमले लीजिए, 31 ये जो जनवरी जुमले कांग्रेस के 2017। हैं, सुनिए, सुन ये जो लीजिए, जुमले का घबराइए मत। नहीं सर, 31 अरे, जनवरी साहब, 2017 साहब, हरीश साहब, हरीश से को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। नहीं, धैर्यपूर्वक जरा सुन लीजिए। आप एफडीआई, अरे सैफ खान साहब, जरा धैर्य सब रखिए, हमारी बनाई जरा गई धैर्य योजनाएं। रखिए, तो आपने काम धैर्य क्या रखिए, किया है जो आप जो है जरा जनता को बताते धैर्य हैं कि आपने रखिए। काम किया है साहब। जी श्रीवास्तव जी, अरे सर भाई, सुन लीजिए, श्रीवास्तव जी को सुन लीजिए, आप आपको तो जवाब दे रहे इसे हैं। डिस्प्रेशन में आपने जो बिल्कुल सवाल बोल उठाए नहीं थे कर श्रीवास्तव जी जवाब दे रहे हैं। जी श्रीवास्तव जी, भाई आपका डेस्परेशन, आप तो इतने डेस्परेशन में है सत्ता से बाहर होने के बाद, इकोनॉमिक कि आप एडवाइजर का, दूसरे को सुनने नहीं आपकी चाहते, केवल सरकार का अपना डेस्परेशन भाषण देना चाहते हैं। काम नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि भाई वो चीफ है, आप जिसको चाहिए वो गढ़ लीजिए, जो भाषा चाहिए वो गढ़ लीजिए। 31 जनवरी आप जरा 2017 धैर्यपूर्वक सुनिए, चीफ आपने अपनी इकोनॉमिक बात कह ली, एडवाइजर, तो दूसरे का जवाब भी सुन में लीजिए। कहते हैं चीफ इकोनॉमिक अरे एडवाइजर दूस- कि हम जो है इस वक्त दूसरे का स्लो भी- ग्रोथ पे हैं, डिमांड दूसरे- रिड्यूस्ड है, दूसरे का जॉब भी लॉसेस है, रिड्यूस दूसरे का सप्लाई भी है, ठीक है। प्राइवेट वेल्थ नीचे गई है, फार्म इनकम नीचे गई है। ठीक है क्या सैफ, कहते हैं? ठीक है सैफ रुक जाइए। जिलानी श्रीवास्तव जी साहब। अपना जवाब पूरा कीजिए, जवाब पूरा कीजिए। जिलानी साहब, ये एक तो ये डिबेट का तरीका नहीं है। यद्यपि कांग्रेस डेस्परेशन में है और कांग्रेस डेमोक्रेसी के अपने को रॉयल नहीं, वो सुन रहे हैं, समझती है। सैफ सुन रहे हैं, श्रीवास्तव जी अपना जवाब दूसरे दीजिए। वाले ये बात कर रहे हैं। सैफ पहले सुन लीजिए, सर्विस श्रीवास्तव वाले जी को ये सुन बात लीजिए। कर रहे हैं। श्रीवास्तव जी को सुन लीजिए। बढ़ाने सैफ वाले ये बात कर कांग्रेस रहे के मित्रों हैं, की मेट्रो मजबूरी फेयर है। बढ़ाने वाले ये बात ये कर रहे दिक्कत हैं, कांग्रेस गैस के सिलेंडर मित्रों बढ़ाने की वाले है। ये बात कर रहे ये हैं। कांग्रेस है के ना? मित्रों की पेट्रोल और दिक्कत ये टैक्स है पे, पेट्रोल कि- और डीजल पे 140% की अब आप ड्यूटी ये लेने वाले देखिए आज ये बात कि कर रहे हैं। कांग्रेस को बिल्कुल देश की उन्नति, गरीबों के घर पे छत, गरीबों के घर में बिजली, गरीबों का के स्तर घर में पहले शौचालय, ग्लोबल गरीबों हंटर का इंडेक्स कहता है, इलाज, चिल्ला ये के कुछ 55वें कांग्रेस को रैंक पे बर्दाश्त थे हम। नहीं। आज इतनी 103 पीड़ा हो पे रही हैं। कांग्रेस के लोगों कहाँ को। सो रहे हैं? कांग्रेस तो कहाँ सो सामंतवादी रहे हैं? पार्टी हवा है, में मत घुमाइए। कांग्रेस तो पेड़ों की तरह सामंतवादी मत पार्टी घुमाइए। है। आपने अभी भूखमरी की कांग्रेस बात को की, आपने गरीबों अपने के गरीबों अंदर की बात की, गरीबों के घर में गरीबों खुशहाली की आ ग्लोबल जाए, हंगर इंडेक्स पे आ गई गरीबों ना। के घर में क्या कह खुशहाली रहे हैं आ ग्लोबल हंगर जाए, इंडेक्स? ये कांग्रेस को इससे ज्यादा तकलीफ दे और ग्लोबल कोई हंगर बात नहीं हो इंडेक्स पे बात सकती, करिए ना, क्योंकि आप गरीबों अपनी के नाम पे तो स्टेटमेंट क्यों 20 चेंज साल ये सर, यूपी पे वापस आते हैं। सैफ और श्रीवास्तव जी यूपी पे वापस आते हैं। उत्तर प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, आप सभी के लिए यूपी बहुत अहम है। एमएच खान साहब, जिस तरह से बात हो रही है, प्रियंका गांधी 41 सीटों की जिम्मेदारी के साथ मशरकी यूपी में है, ठीक है, आपका गठबंधन, सामने बीजेपी, क्या देखते हैं? एक तरफ आपके सामने कांग्रेस है जिससे आपका इत्तेहाद नहीं, और कुर्सी दिखाई पड़ती 73 सीटों के साथ बीजेपी आपके सामने है। सपा बसपा क्या उम्मीद रखती है इस बार 2019 में? लड़ाई किससे है आपकी? नहीं, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी एमएच खान साहब, आप मुझसे जिलानी साहब सवाल जिलानी डॉक्टर एमएच मैं खान यही कह रहा हूं, साहब, देखिए मेरी लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी से ही है ठीक जी, भारतीय जनता पार्टी से है। और देखिए कांग्रेस कहीं फिगर में नहीं है। और अच्छा। कांग्रेस अगर गिनाती है बड़ी जिम्मेदारी की बात गिनाती है, तो आप जरा सा ये बता दें कि सच्चर कमेटी इनके रिजीम में आई थी, इन्होंने कमेटी बनाई थी। लेकिन किस मुसलमानों के बुनियाद लिए पर बताया गया था प्रियंका कि गांधी ये दलितों से कह रही बदतर हालत है कि 41 सीटों की जिम्मेदारी मेरी है और इसके अलावा हमारे जो मजबूत उम्मीदवार हैं वो तो हम जीतेंगे ही, वो तो जीतेंगे ही, और हमारे जो कमजोर उम्मीदवार होंगे वहां हम बीजेपी के वोट काटेंगे। क्या मतलब है इस बयान का? एमएच खान साहब, डॉक्टर एमएच खान साहब। जिलानी साहब,
जिलानी साहब जिलानी साहब भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि हम 85 सीट जीतेंगे, 80 नहीं 85 सीट जीतेंगे। ऐसे कैसे तो किसी को कुछ कहने से कोई रोक सकता है क्या? बिल्कुल। अरे भाई आप हकीकत पे आइए, जमीन पे आइए ना। 73 की बात ही कर रहे थे, 73 पर 70 पहले कर दिया हमने, 73 पर 70 पहले कर दिया हमने। देश की बात गोरखपुर में जो चुनाव हुआ है, कांग्रेस वहां खड़ी थी जी, 16,000 वोट पाई थी। इलाहाबाद में खड़ी थी, 18,000 वोट पाई थी। तो ये कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं पिक्चर में। हमारी लड़ाई सीधे सीधे, ये देखिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। न कांग्रेस ने भला किया, तो फिर कांग्रेस किसके वोट काट रही है? सवाल ये है डॉक्टर एम एच खान, कांग्रेस प्रियंका जैसे कह रहे हैं कमजोर उम्मीदवार हैं, तो वोट कट किसके रहे हैं? बीजेपी के काटने की तो बात कर रही हैं, लेकिन एक चीज ये भी है, दूसरा पहलू कि सेक्युलर वोट भी कटेंगे, ये भी खदशा है कहीं ना कहीं। देखिए एक्सेप्ट कर रही हैं जिलानी साहब प्रियंका गांधी का बयान को, आप बड़े होशियार पत्रकार हैं, समझ लीजिए कि उनकी कमजोरी है ये। अगर ये कमजोरी ना होती तो कहती हम भी जीतेंगे। कहां जीत रही हैं? एक सीट पे भी दिखाएंगे, रुक जाइए। ठीक, पूरे देश में अभी इलेक्शन हुआ था, ठीक है सैफ, जहां मध्य प्रदेश में आप भी सहयोगी दल रहे हैं। ठीक है खान साहब, और आप ठीक है डॉक्टर एम एच खान, सैफ आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। बोलने की बीमारी है तो आप क्या कर सकता हूं? कुछ और सपने हैं क्या? मुझे ये बता दीजिए। ये रिपब्लिक भारत नहीं है। मैं समझता हूँ नहीं, डॉक्टर एम एच खान, आपकी लड़ाई बीजेपी से है, ठीक है, कांग्रेस कहीं है नहीं। जवाब दे रहे हैं सैफ। प्रचार का जनता को भ्रमित करने के लिए खड़ा किया था। कांग्रेस ने जो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो फाल्स प्रोपेगेंडा खड़ा किए थे प्रचार का, कुर्सी के लिए जनता को भ्रमित कर रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट में 2-2 बार माफी मांगनी पड़ी उनको, ठीक है, झूठ बोलने के लिए। जी झूठ के खान साहब कुर्सी के चाह रहे थे, झूठ का भंडाफोड़ हो चुका है, उस झूठ का भंडाफोड़ फूट गया है। सुप्रीम कोर्ट में 2-2 बार लिखित माफी मांगनी पड़ी कांग्रेस के लिए। बड़े पब्लिश हुआ है हिंदू में, जिसमें बताया गया है कि पहले नेगोशिएशन कांग्रेस के पीएमओ इतिहास में वो सुप्रीम कोर्ट आपको घेरे मिलेगा, बेफिक्र रहिए। राहुल गांधी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लिखित देश के प्रधानमंत्री होंगे राहुल गांधी जी। तो ये कांग्रेस के शर्मसार करने वाला है। कांग्रेस को खान साहब यूपी पर वापस आते हैं। खान साहब बहुत कमी है मेरे पास। सैफ इस बयान को न तो बीजेपी सीरियस ले रही है और न बसपा जो है सीरियस ले रही है। क्या उम्मीद करें इसकी? क्योंकि दोनों पार्टियां ये कह रही हैं कि आपस में इनका ही मुकाबला, कांग्रेस कहीं है नहीं। जिलानी साहब क्या सैफ देखिए, सच्चाई जो है सच्चाई होती है पूरे देश के। मैंने आपको बताया 85% बाय इलेक्शन का आपको बताया। हमने जो है तीनों विधानसभा जहां पे सपा भी लड़ी थी, जहां पे बसपा भी लड़ी थी, उसके बाद अब सहयोगी दल इनके एक और 2 विधायक हमें सहयोग कर रहे हैं। तो ये भी जो है जनता के सामने है। हमने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा, हमने इंडिपेंडेंट इलेक्शन जो है लड़के जीत के दिखाया भी। आज मगर अगर ऐसी आलोचना सपा और बसपा कर रही है, जबकि हम बड़े आदर और सम्मान करते हैं आप लोगों का, हम आपकी आलोचना नहीं कर रहे हैं, ना आपके काम की आलोचना करते हैं। हमारा मकसद यही है कि जुमलेबाज सरकार भारतीय जनता पार्टी को जो है केंद्र से हटाना है, जिसने आज तक हमारे देश के लिए कोई काम नहीं किया। मगर मुझे बड़ा अफसोस होता है ऐसे स्टेटमेंट जब आप लोगों की तरफ से सामने आते हैं। हमने आप लोगों के लिए 7 सीटें छोड़ी, अगर आपने 2 छोड़ी, हमने 7 छोड़ी। 2009 में मैंने एग्जाम्पल दिया कि 29% वोट शेयर नहीं खान साहब, डॉक्टर एम एच खान, वो आपका सम्मान की बात करें, आप उनको गुंडे कह रहे थे चुनाव। आपने बिल्कुल नहीं, गलत बात करते हैं। आपने उसको क्यों डराया भाई? आपने गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया हार रहे थे, हमारे प्रत्याशी को डराया, क्यों हड़काया? आपने उसको डरा के बैठा दिया थे। आप क्या वो हारे? ईमानदारी कैसी बातें करते हैं आप लोग गुंडे क्या अफवाहें आप जो है चैनल के ऊपर बैठ के बोल रहे हैं? कहां हारे मुझे बताइए। करते हैं आप गुना में क्या किया आपने? मैं कह रहा हूं, अरे भाई हम आज तक जितने काम किए हमने किए। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट क्या था साहब? सुनिए ना, हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, मगर तब भी अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं बता दूंगा आपको। सुनिए, अब आप सुनिए, एक लंबी फेहरिस्त है, जो अगर मैं सामने बताना चाहूंगा इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, क्या एजुकेशन, यूपीए 1 और यूपीए 2,
आज उसे घटा के आपकी सारी फहरिस्त ग्रांट कमीशन जो यूनिवर्सिटीज को देखता था, 10,000 करोड़ का बजट था। नहीं, एमएच खान साहब जिस तरह से आप इल्जाम लगा रहे हैं, बीजेपी का काम कहीं ना कहीं आसान हो गया है। असल लड़ाई तो आपकी कांग्रेस से लग रही है। डॉक्टर एम एच खान से नीचे कर दिया। सैफ रुक जाइए, दवाइयों पे आपने और महंगा। सैफ रुक जाइए। आप एम एच खान जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लड़ाई बीजेपी से है, लेकिन इल्जाम जवाबी इल्जाम में तो आप दोनों ही लगे हुए हैं। चंद्र श्रीवास्तव बड़े सुकून में ये देख करके अब लगता है बीजेपी को कुछ करना नहीं पड़ेगा। पहुंच चुका है 12,000 क्या श्रीवास्तव जी, साल में सुसाइड कर रहा है। श्रीवास्तव जी, कांग्रेस और बसपा के दोनों जो है लीडरों को आपको देखकर नहीं लगता कि अब बीजेपी सुकून में है? जिलानी साहब, कांग्रेस का तो मिलान ना करिए। कांग्रेस के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष झूठ का प्रोपोगेंडा खड़ा करते हैं, फॉल्स प्रोपोगेंडा खड़ा करते हैं। वही ट्रेनिंग उनके अपने प्रवक्ताओं को दे रखी है। जितनी बातें हैं, अगर ये इनकी सही होती तो देश में खुशहाली होती, देश में बेरोजगारी नहीं होती, किसानों की समस्याएं नहीं होती। लेकिन ग्लोबल बैलेंस शीट जीरो है। खोल के देख, कांग्रेस की जो 55 साल की बैलेंस शीट है वो पूरी तरह से जीरो है। और आज अगर बेरोजगारी की बात होती है और आज अगर किसानों की गरीबी की बात होती है तो ये कांग्रेस रूल को संचार करने वाला है। आज कांग्रेस को सर्व करनी चाहिए बात कर लीजिए कि इनके 55 साल सत्ता के बाद देश की आवाम में गरीबी है, बेरोजगारी है, बदहाली है, तो इसके लिए जिम्मेदार, हमारे देश में इसकी पूरी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। उसकी नीतियां हैं, उसकी सरकार है और उसका भ्रष्टाचार है। ठीक है, जिस भ्रष्टाचार ठीक है। श्रीवास्तव जी, सैफ रुक जाइए। श्रीवास्तव जी, के कारण उत्तर प्रदेश में गरीबी और बदहाली है। उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा, कांग्रेस और दीगर जो पार्टियां यही कहती हैं कि इस बार बीजेपी उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं कर पाई। किसान और नौजवान दोनों परेशान है और गौ माता की जहां तक बात है, किसान की जो गाय है वो कहीं ना कहीं परेशान है। तो गाय का मसला ज्यादा छाया रहा, किसानों का मुद्दा जहां का वहां है, ये इल्जाम है अपोजिशन का। और रोजगार से जो है परेशान, बेरोजगारी से परेशान है नौजवान। इसी चीज को लेकर अपोजिशन आपके खिलाफ है उत्तर प्रदेश में। जी श्रीवास्तव जी। जिलानी साहब, अब मुझे लगता है जिलानी साहब, अगर आम आदमी के लोग आपके बीच आप जाएं, आम आदमी से तस्करा करें, तो जितना ये अपोजिशन की ये जो आरोप लगाते हैं, ये एक फॉल्स प्रोपोगेंडा, जिस तरह से राहुल गांधी का 6-7 महीने से चौकीदार चोर है जो को फॉल्स प्रोपोगेंडा चला रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में 2-2 बार लिखित माफी मांगनी पड़ी। वही हाल है सारे अपोजिशन का। उनको जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो प्रधानमंत्री की भ्रष्टाचार के खिलाफ अडानी पावर स्कैम 5,000। सैफ आप रुक जाइए, सैफ आपने बहुत बोला है। सैफ आप रुक जाइए, श्रीवास्तव जी को सुन लीजिए। उस कुनबे में घबराहट है। और जिलानी साहब, अगर आप आम आदमी से तस्करा करेंगे तो आम आदमी कहता है कि मोदी है, मोदी जरूरी है। 5.60 करोड़ मेट्रो, आम आदमी ये कहता है मोदी जरूरी है। 33,000 करोड़। एक बार फिर मोदी सरकार, 150 करोड़। आवाम की आवाज है, 45,000 आवाम की आवाज है कि आज ठीक है सैफ, मोदी फिर जरूरी है। सैफ जो चीजें आप गिनवा रहे हैं, जरूरी है सैफ आप जो चीजें गिनवा रहे हैं, इसलिए बावजूद उसके यूपी में आप कमजोर हैं, आम आदमी के साथ खड़ी हैं। सपा, बसपा और बीजेपी कहती है कि आप है नहीं। जब आप इतना सब कुछ गिनवा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, फिर भी आप कमजोर क्यों हैं यूपी में? सैफ देखिए, मैं आपको फिर ये बता दूं कि हम कमजोर बिल्कुल नहीं है। हमारा 2009 का जो 29% का वोट शेयर रहा, हम अब जो है 35% के प्लस वोट शेयर जो है उत्तर। ठीक है, मुकाबला किस किस से है? मुकाबला किस किस से? मुकाबला हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। फिर साफ सी बात है, जुमलेबाज सरकार के साथ हमारी लड़ाई आप बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं। जो अभी सुनिए, जो सपा बसपा को फिर आप बात कर रहे थे, सपा बसपा को नजरअंदाज कर रहे हैं। जिलानी साहब, मैं तो एक ही बात कहूंगा, अडानी पावर स्कैम। जिलानी साहब, जी लास्ट कमेंट श्रीवास्तव जी, हो गया बुला लीजिएगा, हो गया। को पता 23 मई क्या हो गया है भारतीय जनता पार्टी 23 मई को जिसमें आप उनको बुला लीजिएगा। ठीक है, 23 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सैफ खान साहब दिखाई नहीं पड़ेंगे आपको। जो है बिल्कुल उत्तर प्रदेश की माहौल फोन बंद कर जिस तरह से देखा जा रहा है, 23 तारीख को तस्वीर साफ होगी
क्या वाकई बीजेपी अपना एनडीए अपना वकार बचा पाएगी और क्या कांग्रेस अपनी सीटें बढ़ा पाएगी उत्तर प्रदेश में? ये 23 तारीख को देखने को मिलेगा।